गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस की बात कर रहे हैं। हम फर्स्ट चैप्टर को कर रहे थे 12th क्लास के रिलेशन एंड फंक्शन, जिसके अंदर एक्सरसाइज 1.4 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस को हमने कैसे कंपोज करना है एक दूसरे के साथ, कैसे उनके दोनों की कंपोजिशन हमने बनानी है। इससे पहले हम फंक्शंस के अंदर उनका पहले रिलेशन के अंदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव चेक कर चुके हैं। उसके बाद हमने फंक्शंस की डेफिनेशन और 1 और 1 2 हम चेक कर चुके हैं। इनवर्स ऑफ द फंक्शन भी हम आल्सो निकाल चुके हैं। अब हम दो फंक्शन की कंपोजिशन कर रहे हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स। इन दोनों की कंपोजिशन को बोलेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ जी का मतलब होगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ की एंड जी की। और दूसरी कंपोजिशन बन सकती है जी ओ एफ ऑफ एक्स, कि जी को पहले ले लिया, एफ को बाद में ले लिया। कैसे? जैसे मान लो एक फंक्शन ले लिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एफ एक्स है, और जी ऑफ एक्स हमने ले लिया 3x प्लस 5। जी एक्स क्या हमारा 3x प्लस 5। पहले सबसे पहले हम एफ ऑफ जी निकालते हैं। ये होगी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ एंड जी। एफ ऑफ जी वो क्या होगी? देखो इसको लिखेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी कि फंक्शन के अंदर एफ के अंदर जी एक्स को पुट करेंगे तो एफ एज इट इज, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू देखो क्या आएगी। जी ऑफ एक्स की वैल्यू यहां पे रख देंगे 3x प्लस 5। चलिए, एफ ऑफ जी का मतलब क्या आएगा? एफ ऑफ जी एक्स। एफ के अंदर जी एक्स की वैल्यू रख दी। अब फंक्शन एफ के अंदर एक्स की जगह पे हमने ये पूरा पुट करना है 3x प्लस 5। फंक्शन एफ के अंदर एक्स की जगह पे क्या पुट करना है? 3x प्लस 5। तो क्या जगह 3x प्लस 5 का स्क्वायर, जहां पे x है वहां पे क्या रख देंगे 3x प्लस 5, प्लस का 2 इंटू 3x प्लस 5। सिंपल। तो यहां से देखो क्या आएगा, पहले इसका स्क्वायर खोलेंगे, होल स्क्वायर का फार्मूला 9x स्क्वायर प्लस 25 प्लस का 15 इंटू 2 30x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला हमने लगा दिया, और प्लस का ये 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इन दोनों से। 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 6x प्लस 5। तो यहां से है 9x का स्क्वायर, 30x प्लस 6x 36x, और प्लस 25 प्लस 5 30। तो ये हमारा जो फंक्शन आया है न्यू फंक्शन, वो हमारा फंक्शन होगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 9x का स्क्वायर प्लस 36x प्लस 30। ये हमने सोल्व कर दिया है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। सेम अगर इसका उल्टा हम करें, ये वाला निकालें, तो इसका मतलब क्या होगा? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी के अंदर एफ एक्स आ जाएगा, जो बाहर है वो बाहर रहेगा, अंदर वाला आ जाएगा। तो जी ऑफ एक्स के अंदर जी अंदर एज इट इज एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख दो, क्या आएगी? एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो अब इसके अंदर हमें क्या करना है? जी के अंदर, फंक्शन जी के अंदर एक्स की जगह पे क्या रखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस का 2x। तो यहां से क्या आ जाएगा? जी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x रख देंगे कहां पे? 3 की जगह, तो 3 एज इट इज, और x की जगह पे क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 5 एज इट इज। बस जहां पे x था वहां पे क्या रख दिया? x स्क्वायर प्लस 2x। तो 3 की मल्टीप्लाई करो, 3x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो ये हमारा क्या आ गया? जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आया? 3x का स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5। क्लियर? तो देखो अभी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाला, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाला, दोनों वैल्यू निकल गई। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि दोनों वैल्यू इक्वल आए। देखो यहां से अलग आ रही है, वहां से अलग। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल होना जरूरी नहीं है। तो समझ गए आपकी दो फंक्शन की कंपोजिशन हमने कैसे बनानी है, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। क्लियर? अब मैं इसको करने जा रहा हूं। इससे पहले हम +1 के अंदर एफ ऑफ एफ प्लस जी एक्स भी पढ़ के आए हैं। वो सिंपल सा था हमारा, दो फंक्शन का सम मल्टीप्लाई एफ प्लस जी ऑफ, या एफ इंटू जी एक्स, एफ माइनस जी एक्स, या एफ बाय जी ऑफ एक्स। ये हम +1 के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। इनको बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस आपको पता होना चाहिए। अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस क्या आएंगे? फंक्शन का जोड़, घटा, गुणा, भाग। ठीक है? और कंपोजिशन क्या आएगी? एफ ऑफ जी। कंपोजिशन अलग है, अलजेब्रा अलग है। ठीक है? ओके। तो अलजेब्राइक इक्वेशन आपने सुना होगा, तो अलजेब्राइक फंक्शंस कहते हैं, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन बोलते हैं इनको। क्लियर? तो इसके बाद
देखो अब हम क्वेश्चन को करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 के। उसके अंदर हम फंक्शंस की कंपोजिशन निकालेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब कोई भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या होगा। इसके अंदर दिया गया है बहुत इजी सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी मान सकते हैं इस एक्सरसाइज को। तो पहले मैं आपको करवा रहा हूं सेकंड क्वेश्चन, फिर हम आपको फर्स्ट करवाएंगे। पहले सेकंड देखोगे। सेकंड क्वेश्चन, एफ एक फंक्शन दिया है हमें आर टू आर, यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर के अंदर एक फंक्शन है रियल टू रियल, डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। और हमें निकालना क्या है, एफ ऑफ एफ। हमें क्या निकालना, कंपोजिशन ऑफ एफ विद एफ। तो नाउ हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एफ निकालना है। फंक्शन की कंपोजिशन खुद के साथ करनी है हमने। ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ ऑफ एफ एक्स। क्लियर। तो एफ है अंदर एफ एक्स की वैल्यू रख दो भाई। एफ एक्स की वैल्यू क्या दी हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। फिर अब देखो, अब f के अंदर x की जगह पे क्या रखना है, ये रखना है। सेम फंक्शन तो वही है, x की जगह पे क्या रख देंगे, x। तो देखो x का स्क्वायर है तो x की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये सिर्फ इसकी वैल्यू रखी हमने x की। फिर माइनस का 3 ऑफ x, 3 के साथ भी x क्या रखा जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और प्लस का 2 एज इट इज। देखो ध्यान से, जहां जहां पे बीच में x था वहां पे क्या रख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। जहां पे x था तो ये रख दिया स्क्वायर है, यहाँ पे 3 के साथ x था रख दिया, सिंपल। अब करो इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। देखो x की पावर 4 माइनस प्लस का होगा 9x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस का हो जाएगा 6x की पावर 3 माइनस का हो जाएगा 12x प्लस का हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब इस 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 3 की तीनों से होगी, 3x का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा 9x माइनस का 6 और प्लस का 2 लास्ट में एच डी। अब इनको ऐड कर लो, x की पावर 4, ठीक है। फिर 3 वाली पावर एक ही है, माइनस 6x की पावर 3, 2 वाली देखो 9x स्क्वायर 4x स्क्वायर 13, 13 माइनस 3 10 प्लस का 10x स्क्वायर। एंड देन x वाले देखो माइनस का 12x है प्लस का 9 माइनस का 3x माइनस का 3x और कांस्टेंट टर्म क्या है 4 माइनस 6 प्लस 2, तो ये तो कैंसिल हो गए। 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 6 0। तो ये हमारा आ गया एफ ऑफ एक्स। तो हम लिख देंगे लास्ट में हेंस एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 10x का स्क्वायर माइनस का 3x। ये हमारा आंसर बन गया। क्लियरली सिंपल है। एफ ऑफ एफ का मतलब होगा कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन का मतलब एक को दूसरे के अंदर रख देना है। उसके बाद हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन देखो क्या है। हाँ फर्स्ट क्वेश्चन 3 के बाद करवा देंगे आपको, 3 से थोड़ा सा बेटरली आपको समझ में आ जाएगा। कॉपी में तो सबसे पहले फर्स्ट करना आपने। कॉपी में ये नहीं है कि आप पहले सेकंड या थर्ड कर रहे हो, पहले फर्स्ट करना आपने। एफ एंड जी टू फंक्शन है हमारे, रियल टू रियल, डिफाइंड एज कैसे डिफाइंड है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो क्या है हमारी, एक्स का स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 एंड जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारी 2x माइनस 3, 2 ऑफ एक्स माइनस 3। अब इनको सिंपली हमने एफ ऑफ जी पहले पार्ट में निकालना है, एफ ऑफ जी दूसरे में जी ऑफ एक्स। तो फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाल रहा हूं मैं, यानी कि एक्स की वैल्यू तो हम पुट ही करेंगे ना। तो देखो ये क्या आएगा, इक्वल टू एफ एज इट इज जी ऑफ एक्स
एफ एज इट इज, जी एक्स की वैल्यू रख दो, जी एक्स क्या है 2x माइनस 3, तो आप पुट करो x की जगह पे, फंक्शन के अंदर x की जगह पे क्या कर देंगे 2x माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3 प्लस का 1, यहाँ से होल स्क्वायर खोल लो 4x स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर 9 माइनस का हो जाएगा 12x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फार्मूला यहाँ पे मैंने लगा दिया, प्लस 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 6x माइनस 9 प्लस का 1, अब इनको ऐड कर लो 4x स्क्वायर एज इट इज माइनस का 12x प्लस का 6x माइनस का 6x, 9 से 9 कैंसिल प्लस का 1, तो लास्ट में लिखेंगे हेंस हमने निकालना था एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, वो किसके बराबर आया 4x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। क्लियरली इसका सेकंड पार्ट भी आपने सेम ही तरीके से करना है। देखो सेकंड पार्ट में क्या करना है, हमने सेकंड पार्ट में हमने निकालना है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो यहां से इसके बिल्कुल जैसे मैंने इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिखा हुआ ना ऐसे लिखना आपने, लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्पेस कम होने की वजह से, तो जी एच डी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स का स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, तो जी के अंदर x की जगह पुट कर दो, जी के अंदर x की जगह पे क्या लिख देंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और माइनस का 3 एच डी, तो यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई 2x का स्क्वायर प्लस का 6x प्लस 2 माइनस 3, तो क्या है 2x का स्क्वायर प्लस का 6x माइनस 1, हेंस जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 2x का स्क्वायर प्लस का 6x माइनस 1, ये आंसर आ गया। अब देखो सेम भी नहीं आया, डिफरेंट है, जरूरी नहीं है कि एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ इक्वल हो, नॉट इक्वल भी हो सकते हैं, बाई चांस इक्वल भी आ सकते हैं, वो नेचर्स पे डिपेंड करता है, एफ और जी के इक्वल भी आ सकते हैं, नॉट इक्वल भी आए, क्या अकेला एफ के इक्वल भी आ सकता है, ये डिपेंड करता है इन दोनों के नेचर के ऊपर। फिर एफ ऑफ एफ निकालना है, जैसे हमने अभी सेकंड क्वेश्चन में किया था, सेम का सेम के साथ कर लोगे, और फिर जी ऑफ जी सेम का जी के साथ करना है आपने, ये आपने चारों पार्टीज के आपने ट्राई करने हैं। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, बस होगी एक्सरसाइज, पूरी एक्सरसाइज यही है, अपनी खुद एक्सरसाइज करनी है आपको, एक दो क्वेश्चन और करवा देंगे, वैसे इतना कोई मुश्किल का क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर, पूरी एक्सरसाइज सेम है। यहाँ पे देखो हमें दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर एफ जो फंक्शन है हमारा सेट कहाँ से 2 3 4 5 से, दूसरे सेट 3 4 5 और 9 के ऊपर है, एंड जी जो फंक्शन है जी हमारा कहाँ है 3 4 5 9 से, कहाँ पे है 7 11 और 15 के ऊपर है। डिफाइंड एज कैसे कि अगर एफ ऑफ 2 निकाल लें तो आंसर आएगा 3, एफ ऑफ 3 निकाल लें तो आंसर आएगा 4, एफ ऑफ 4 निकाल लें तो आंसर आएगा 5, और एफ ऑफ 5 निकाल लें तब भी आंसर क्या आएगा 5, इन दोनों का आंसर 5 आएगा। एंड ऐसे जी ऑफ 3 निकाल लें तो आंसर आएगा जी ऑफ 4 का भी सेम आएगा 7 के इक्वल, और जी ऑफ 5 निकाल लें या जी ऑफ 9 निकाल लें, दोनों का आंसर कितना आएगा 11, ये हमें दिया हुआ है। एक बार इस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं दोबारा से, फिर हमने इसमें एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ निकालना, नहीं जी ऑफ एफ निकालना अकेला, अच्छा इंपॉर्टेंट भी है और हरियाणा बोर्ड में एक और पेपर में भी आया हुआ है, इतना कोई मुश्किल का क्वेश्चन नहीं है। देखो एक फंक्शन है 2 3 4 5, ये एक सेट है, जैसे R to R होता था ये भी एक सेट है, कोई S सेट मान लिया, S to या A to B है और वो B to C है। अच्छा इन दोनों की कंपोजिशन कब डिफाइन होगी, डिफाइन तभी कंपोजिशन होगी जब इसका रेंज सेट और इसका डोमेन सेट सेम हो, कोडोमेन वाला, तभी इनकी कंपोजिशन डिफाइन होगी। अब हमें निकालना है जी ऑफ एफ, तो देखो ये कैसे दिया कि एफ के ऊपर 2 अप्लाई किया तो आंसर 3 आया, 3 अप्लाई किया तो 4 आया, 4 अप्लाई किया और 5, दोनों के ऊपर आंसर सेम 5 आ रहा है, इसका मतलब है इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी सेम आंसर आ रहा है। सेम यहाँ से जी ऑफ 3 एंड जी ऑफ 4 दोनों का आंसर कितना आ रहा है 7, जी ऑफ 5 एंड जी ऑफ 9 आल्सो इज इक्वल टू 11, तो नाउ
हमें क्या निकालना है, जी ऑफ एफ। तो हम जी ऑफ एफ तीन एफ के हर एक पॉइंट पे निकालेंगे, पहले 2 पे निकालेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ 2। तो जी ऑफ एफ ऑफ 2 की वैल्यू, एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, 3 रख देंगे यहाँ पे, और ये क्या बन गया, जी ऑफ 3, जी ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, 7। तो ये आंसर आ गया, इसका आंसर ये आया। सेकंड पार्ट, जी ऑफ एफ ऑफ 3 अब निकालेंगे। अच्छा एफ है ना पीछे, तो एफ वाले एलिमेंट पे अप्लाई होएगा ये। तो यहां से लिखो जी ऑफ एफ ऑफ 3, अंदर एफ ऑफ 3 की वैल्यू रखो भाई, जी एच डी, एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है, 4। तो ये कितना आएगा, जी ऑफ 4 निकालना है, जी ऑफ 4 तो 7 के इक्वल, तो इसका भी आंसर कितना आया, 7। सेम जी ऑफ एफ ऑफ, यहां से 4 है तो 4 निकालेंगे हम, वो क्या आएगा, जी ऑफ एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 की वैल्यू रख दो, जी एच डी एफ ऑफ 4 की वैल्यू क्या है भाई, एफ ऑफ 4 किसके बराबर है, 5 के। तो 5 यहाँ पे रखा, और जी ऑफ 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 11। फिर हम निकालेंगे जी ऑफ एफ ऑफ 5, तो ये होगा जी ऑफ एफ ऑफ 5 की वैल्यू, एफ ऑफ 5 देखो भाई कितना है, एफ ऑफ 5 भी 5 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, जी ऑफ 5 दैट इज इक्वल टू 11। तो ये हमारा क्वेश्चन था, अलग अलग एलिमेंट में, वो तो हमने जर्नली निकाला था, रेंज रियल टू रियल यानी कि एक्स की फॉर्म में। यहाँ पे हमें एक्स की फॉर्म की बजाय एलिमेंट्स पे दिया हुआ था, और एलिमेंट्स कौन से वाले रखे जाएंगे, हमेशा जो पीछे वाला है, पहले पीछे वाला है उसके ही रखे जाएंगे, कि फंक्शन एफ किसके ऊपर अप्लाई है, तो एफ के रख दिया हमने सारा, और यहाँ से आंसर आ गया, करिए। तो ये बन गया हमारा कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट भी है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन हो चुका है अभी, फोर्थ देखो, बस एक दो क्वेश्चन और करवाएंगे, एक्सरसाइज आपने कंप्लीट ट्राई करनी है, कोई इतनी मुश्किल सी नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का तो पक्का आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन तो इसी एक्सरसाइज से आता है हमेशा। फोर्थ क्वेश्चन देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2, x not is equal to -2, एंड g of x क्या दिया हुआ हमें, x का स्क्वायर, fx दिया, gx दिया है, क्लियर। अब यहां से हमने पहले फर्स्ट पार्ट में निकालना f इंटू जी, f इंटू जी, यानी कि प्रोडक्ट करनी है, तो हमने +1 में भी की थी, ये तो हमने +1 में भी किया है प्रोडक्ट। फिर निकालना है f ऑफ g और g ऑफ f। तो देखो यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 2 देने का तो मतलब सिंपल सा, नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे जीरो बन गया फंक्शन डिफाइन नहीं रहेगा, फंक्शन की कोई डेफिनेशन नहीं रहेगी, इसलिए नॉट इक्वल टू दिया। इसका कोई लॉजिक नहीं है, ना यूज है, इसका सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पे नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए। अब हमने इन दोनों फंक्शन की प्रोडक्ट करनी है, प्रोडक्ट में तो सिंपल था, x प्लस 1 x प्लस 2 की प्रोडक्ट हो जाएगी एक्स स्क्वायर से, तो आंसर आ गया हमारा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2, ये आंसर है सिंपल, क्लियर। ये तो हम +1 में करके आए हैं, सेकंड पार्ट में करने जा रहे हैं, यहाँ पे f ऑफ g ऑफ x हमने निकालना है, फंक्शन क्या निकालना है, f ऑफ g ऑफ x, तो f एज इट इज, और अंदर क्या आ जाएगा gx, gx की वैल्यू रखते हैं f एज इट इज, gx क्या है, x का स्क्वायर। अब f के अंदर जहां जहां x है वहां क्या रखते हैं, x का स्क्वायर, तो आंसर हमारा क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 2, हम लिख देंगे हेंस। अच्छा इसको ना थोड़ा सा ऐसे कर लो, ये अच्छा लगेगा, यहाँ से f ऑफ एच डी जी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर, और f ऑफ एक्स स्क्वायर जहां जहां x है वहां पे एक्स स्क्वायर रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू रखना, देखने में अच्छा लगेगा। तो यहां से हेंस f ऑफ g ऑफ x हमारा क्या आ गया, x का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई x का स्क्वायर प्लस 2, क्लियर। अब यहां मैं थर्ड पार्ट करने जा रहा हूं इसका, g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ x, g ऑफ f लिखते हैं इसको, g ऑफ f, वो क्या आएगा, g एच डी f ऑफ x, इसके नीचे सेम टू सेम इक्वल रखना, लुक वाइज भी अच्छा लगेगा ये, g एच डी और f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 2, तो ये g के अंदर यानी कि x की जगह रख देंगे, x का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर खोलना चाहो होल तो नहीं, तो एच चीज भी ठीक है, तो हेंस g ओ f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा,
एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन, देखो कोई इसमें लिखने का ऐसा कोई ये नहीं है कि कोई ज्यादा ही मेथड हो, बस लास्ट में ये निकालने के बाद हैंस करके आंसर लिख देना आपने। क्लियर? हैंस का मैं आपको बहुत बार क्लासेज में बता चुका हूँ। हैंस का मतलब है कि जो हमने काम किया उससे हमारा रिजल्ट क्या बना। कई बार हम लिख देते हैं ना हैंस प्रूव्ड, कि जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया है, वो उस पूरे रिजल्ट से हुआ है। क्लियर? या आप सिंपल हैंस दिस इज इक्वल टू दिस भी लिख सकते हो। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर आपको अब फिफ्थ सिक्स्थ या आपको फंक्शंस बनाने आने चाहिए। कोई फंक्शन बोलते उसका सिंपल सा मतलब होएगा, कोई ऐसा मेन मोटिव सा नहीं होएगा। जैसे एफ ऑफ एक्स फिफ्थ में दिया है कि जो फंक्शन है हमारा साइन फंक्शन है और जी एक्स क्या है ट्वाइस ऑफ एक्स 2x। तो फिफ्थ में हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स क्या दिया हमें साइन फंक्शन यानी कि साइन ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है 2x। अब आपने क्या निकालना है एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ निकाल दो, इसमें क्या बड़ी सी कोई बात है। एफ ऑफ जी निकाल लेते हैं। एफ ऑफ जी प्रॉपरली आप लिख लेना एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ एज टी जी एक्स की वैल्यू 2x, साइन के अंदर x की जगह 2x लिखे तो बस साइन 2x बन जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हैंस एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू साइन 2x। सेम उल्टा करेंगे तो 2 x की जगह रख देंगे साइन x, 2 साइन x आ जाएगा। क्लियर? जी ऑफ जी कर लेंगे, एफ ऑफ जी कर लेंगे। जैसे मान लो जी ऑफ जी करना है तो 2 इंटू 2 ऑफ एक्स 4x हो जाएगा, या एफ ऑफ एफ करना है साइन ऑफ साइन एक्स आ जाएगा। ये आपने ट्राई करना है एक बार। सेम इसका सिक्स्थ है, लेकिन सिक्स के अंदर लास्ट में दिया है जैसे आपने एफ ऑफ जी तो निकाल लिया, फिर उसके अंदर जो भी आया आपका आंसर, जैसे मान लो पहले हमारा आया था 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ऐसा कोई आंसर आ गया मान लेते हैं, तो आपने निकालना है एफ ऑफ जी ऑफ 1 निकालना है, यानी कि x की जगह पे 1 रखना बाद में। नाउ लिखोगे ये आंसर करने के बाद नाउ f1 कर देंगे, 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 5। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने ट्राई करना है। सेम सेवंथ, अच्छा 2 भी निकालना उसमें जी ऑफ एफ में, जी ऑफ एफ निकालो फिर उसमें 2 निकाल दोगे, 2 पुट कर दोगे। सेवंथ भी सेम है, बस उसके अंदर आपने दोनों निकालना है, एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ दोनों निकाल लोगे और लास्ट में लिख दो नॉट इक्वल, कि दोनों वो इक्वल नहीं आ रहे हैं, दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है। तो मैं सेवंथ का लास्ट पार्ट करवा रहा हूं आपको। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया हमें एक्स का स्क्वायर प्लस 2 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको दिया है एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 नॉट इज इक्वल टू, अच्छा वेयर एक्स नॉट इज इक्वल टू 1। एक्स नॉट इज इक्वल टू 1 का मतलब सिंपल है, जीरो नीचे नहीं जाएगा, जीरो नीचे आ गया तो फंक्शन ही डिफाइन है हमारा, और फंक्शन डिफाइन है तो उसके ऊपर हम काम कैसे करेंगे। तो अब हमें निकालना है इसके अंदर एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ, प्रूव करना है कि वो दोनों फंक्शन में बोला गया प्रूव दैट कि सो दैट जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी नॉट इक्वल है। तो पहले मैं निकाल रहा हूं जी ओ एफ ऑफ एक्स, वो क्या आएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो जी एज इट इज एफ ऑफ एक्स रख दो, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2, अब जी के अंदर जहां पे एक्स है वहां पे रख दो एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये आ गया हमारा। एंड सेम यहाँ पे इससे आगे लिखेंगे एंड एफ ऑफ जी निकालेंगे, वो क्या आएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ एज इट इज जी एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, एफ के अंदर एक्स की जगह रख दो एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, इसको सोल्व करना चाहो कर लो, यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x प्लस का 2, एलसीएम ले लो, एलसीएम हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 1। देखो एक बोला है नॉट, तो लास्ट में इसके बाद हम लिखेंगे हेंस जी ऑफ एफ नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ जी। क्लियर? ये लास्ट में हम लिखेंगे एफ ऑफ जी नॉट इज इक्वल टू जी ऑफ एफ। आपने देखो कोई मुश्किल सा क्वेश्चन नहीं है, क्लियर सा सिंपल सी बात है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम
8th क्वेश्चन, 8, 9, 10, 11, 12 सब सेम है, हमने सारे सेम टू सेम करने हैं, आप जो मर्जी कर लो। अभी आप 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो। 8th क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ हमें, 8th क्वेश्चन के अंदर बोला गया है फंक्शन रियल टू रियल है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दिया, दोनों निकाल लो, इक्वल नहीं है, ट्राई करना भाई। 9th का करवा रहा हूं मैं, 3rd या 4th में से एक करवा देते हैं, और फिर करवा देंगे 5th, 4th और 3rd और 5th करवा देते हैं, 9th का 3rd पार्ट। बाकी आपने जो ट्राई करने हैं, एफ ऑफ एक्स क्या दिया हमें, अंडर रूट ऑफ एक्स, एंड जी ऑफ एक्स क्या दिया हमें, मोड ऑफ एक्स, दोनों एफ ऑफ जी और जी ऑफ एक्स निकालना है। अच्छा, ऊपर इस क्वेश्चन के अंदर जो लिखा हुआ है वो आपने लिखना है, 9th में जो लिखा हुआ है, क्या फंक्शन है जो एफ है जो रियल टू रियल है, एंड जी ऑफ एक्स इज आल्सो रियल टू रियल, डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो क्या है हमारी अंडर रूट ऑफ एक्स, एंड जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, मोड ऑफ एक्स। तो देखो हमें निकालना है फर्स्ट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, वो क्या आएगा, एफ एज इट इज जी ऑफ एक्स, एफ एज इट इज जी ऑफ एक्स की वैल्यू रख दो मोड ऑफ एक्स, और ये क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ मोड ऑफ एक्स। क्लियर, सेम रियल टू रियल है, वैसे अनरूट का कोई ज़्यादा मेन मोटिव सा नहीं रहता हमारे इसमें कि अनरूट भी होना चाहिए, लेकिन हम लिखेंगे। क्लियर, अब निकालते हैं इसका जी ऑफ एक्स। सेकंड पार्ट क्या आएगा, अच्छा लास्ट में लिख दो हेंस दिस इज इक्वल टू दिस, हेंस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स का मोड। क्लियर, फिर आप निकालोगे सेकंड पोर्शन इसी का, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो क्या आ जाएगा जी एज इट इज एफ ऑफ एक्स, जी एज इट इज एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अंडर रूट ऑफ एक्स, तो अब जी के अंदर मोड है तो मोड ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स आ जाएगा, बस सिंपल। तो सेम इसका सभी पार्ट सेम है, आपने खुद ट्राई कर लेने हैं। एफ भी अगर मैं 10th क्वेश्चन बना रहा हूँ, f be the greatest integer function and g be the modulus function. 10th question, f and g real to real, be functions define as कि f of x बोला इसने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये वाला होता है, एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स इसने बोला है। आपने निकालना है एफ ऑफ जी माइनस जी ऑफ एफ। तो देखो पहले मैं, आप मॉडुलस फंक्शन, मोड फंक्शन को तो बेहतरीन तरीके से जानते हो कि क्या होता है, जी ग्रेटेस्ट इंटीजर भी वैसे मैंने बताया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा सुनो। ग्रेटेस्ट इंटीजर जैसे मान लो हमारे पास 2.5 वैल्यू है, तो इसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन 2.5 वो 2 होता है, हमने ऐसा किया था। -3.5 होता है तो इसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन दिस -4। क्लियर, तो ये फंक्शन था हमारा, तो इसको हम सोल्व करने जा रहे हैं, और हमें निकालना क्या है, हम डायरेक्ट वही निकालेंगे जो हमें निकालना है, एफ ऑफ जी ऑफ 5/2 माइनस करना है जी ऑफ एफ ऑफ 5/2, वो भी नेगेटिव। क्लियर, दिस इज इक्वल टू लिखेंगे हम एफ ऑफ, इसको लिखेंगे जी ऑफ 5/2, दैट इज, और माइनस में हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ -5/2। तो एफ एज इट इज ये आ जाएगा मोड ऑफ, जी की जगह तो मोड है ना 5/2, यानी कि 2.5 लिख लो, इसका मोड माइनस जी एज इट इज एफ ऑफ, इसमें आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस का 2.5,
2.5 पॉइंट में लिख दिया हमने, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर पॉइंट में हमें इजीली पता चला। एफ एज इट इज 2.5 का मोड, 2.5 की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है हमने, 2.5 ही आएगा, और माइनस यहाँ पे जी माइनस के 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, -2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वो आएगा -3। इससे ग्रेटेस्ट इंटीजर, इससे तो छोटा होना चाहिए, और ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -3। तो देखो 2.5 का एफ क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5 माइनस जी ऑफ 3 का मतलब मोड ऑफ 3, तो 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस 3 का मोड 3, 2 माइनस 3 कितना आ गया -1, तो ये हमारा आंसर बस -1। क्लियरली, कोई इतना मुश्किल सी ना था, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है भाई, ये कोई मुश्किल नहीं। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब समझते हो, आइडेंटिटी फंक्शन बोला गया है। अच्छा, फंक्शन के नाम से भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन से आइडेंटिटी फंक्शन होता है जो सेम टू सेम पे जाए। हमने वैसे जब फंक्शंस की डेफिनेशन की थी, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन को डिफाइन किया था, उनमें एक आइडेंटिटी फंक्शन भी था सेम टू सेम, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो 11th में दिया है एफ बी आइडेंटिटी फंक्शन। इसका मतलब होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, सेम को सेम पे लेके जा रहा है। इसमें एफ इंटू एफ निकालना है हमने, फर्स्ट पार्ट एफ ओ इंटू एफ ऑफ एक्स, दोनों की प्रोडक्ट करनी है, यानी कि एक्स इंटू एक्स, एक्स का स्केयर आ गया। सेकंड एफ ऑफ एक्स निकालना है, तो ये आएगा एफ ऑफ एक्स, एफ एज इट इज, एफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स, और अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है वो भी एक्स, तो ये भी क्या बनेगा आइडेंटिटी फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इज आल्सो आइडेंटिटी फंक्शन। लिख देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, ना लिखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, इसने क्योंकि ये नहीं पूछा था क्या बनेगा, तो ये हो गया हमारा के बाद जो 3 क्वेश्चन रहते हैं वो थोड़े सोचने के क्वेश्चन है। अगर आप सोचने में अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको आप सोचने के एबल हो, समझने के एबल हो, तो आपको अगले 3 क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे। बेस्ट क्वेश्चन कहता है कंसीडर एफ एंड जी आर फंक्शन सच दैट जी ऑफ एफ डिफाइंड एंड इज 1 1। जी ऑफ एफ जो सा आएगा वो 1 1 आएगा, तो एफ एंड जी आर बोथ नेसेसरली 1 1 और एफ और बोथ नेसेसरली ऑन टू इफ। अगर मान लो जी ऑफ एफ 1 1 आ रहा है, तो क्या एफ और जी दोनों का 1 1 होना जरूरी है? जी ऑफ एफ मान लो हमारा क्या आ रहा है 1 1, क्या उन दोनों का 1 1 होना जरूरी है? नो। फर्स्ट लिखेंगे 12th का फर्स्ट, इफ जी ओ एफ एक्स इज 1 1 then it is not necessarily that कि जो G and F are 1 1, it is not necessary F and G both are 1 1। फॉर एग्जाम्पल हम क्या लेंगे, देखो कि अगर एफ ऑफ जी 1 1 है तो दोनों का 1 1 होना जरूरी नहीं है, तो मैंने सिंपली एक फंक्शन ले लिया, लेट कर लिया एफ ऑफ एक्स, तो है हमारा एक्स की पावर, हमने जी ऑफ एक्स निकाला ना एक्स स्क्वायर, एंड जी ऑफ एक्स क्या है हमारा अंडर रूट ऑफ एक्स। क्लियरली देखो एक्स स्क्वायर 1 1 थोड़ी ना होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों की वैल्यू सेम देगा ना, तो क्लियरली एफ एंड जी आर नॉट 1 1 फंक्शंस। लेकिन इनका कॉम्बिनेशन देखते हैं हम, तो जी ऑफ एफ निकाला हमने ऑफ एक्स, वो क्या आएगा हमारा जी एज इट इज एफ एक्स क्या है हमारा, तो जी एज इट इज एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा एक्स स्क्वायर,
और ये क्या हो जाएगा रूट ऑफ एक्स के कैंसिल होकर आ गया एक्स, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। आइडेंटिटी ऑफ एक्स का मतलब आइडेंटिटी फंक्शन, तो ये फंक्शन तो आइडेंटिटी फंक्शन आया, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और वो क्या होता है 1 1 विच इज 1 1 विच इज 1 1। ऑन टू के लिए आप सेम एग्जांपल ले सकते हो, ये ऑन टू नहीं है, एफ ऑफ एक्स स्केयर इज इक्वल टू नॉट ऑन टू बट दिस इज ऑन टू। सेम सेकंड पार्ट में आल्सो सिमिलरली दिस एग्जांपल आल्सो अप्लाइड फॉर ऑन टू, हम लास्ट में लिख दें सिमिलरली दिस एग्जांपल आल्सो अप्लाइड फॉर ऑन टू। क्लियरली आपको ये समझ में आ गया कि जरूरी नहीं है कि अगर कॉम्बिनेशन 1 1 है तो वो दोनों फंक्शन भी 1 1 हो, लेकिन उल्टा नहीं होगा, अगर दोनों 1 1 है तो कॉम्बिनेशन भी क्या होगा 1 1 ही बनेगा, ऐसा जरूरी है। यस, आपने ये सिंपली ऐसे लिखना है, लास्ट में लिख दोगे सेम एग्जांपल इज अप्लाई फॉर ऑन टू फंक्शन, ऑन टू के लिए भी सेम अप्लाई होता है। नेक्स्ट देखो भाई, ये तो कुछ नहीं है, 13 आप खुद कर लोगे। एफ ऑफ एक्स दिया है, जी ऑफ एक्स दिया है, एफ ऑफ जी निकालना है, जी ऑफ एफ निकालना है। इज इनवर्स, क्या है इनवर्स है पूछा है। अगर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल आए जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, अगर दोनों इक्वल आए और साथ में इक्वल आने के साथ साथ एक एडवांटेज और आ जाए कि वो आइडेंटिटी ऑफ एक्स आ जाए, आई एक्स आ जाए, मतलब कि दोनों का आंसर, इसका भी एक्स आए अकेला, इसका भी एक्स आए। आइडेंटिटी एक्स का मतलब होता है फंक्शन का आंसर कितना है एक्स, तो ये अगर ये और ये दोनों इक्वल आए और दोनों एक्स के इक्वल हो तो हम बोल देंगे इनवर्स। तो आपने ट्राई करना क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं, क्या ये एक्स के इक्वल आ रहे हैं, अगर ये एक्स के इक्वल है तो हम बोल देंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ एक्स, हेंस एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी। आप लिखोगे सिंस, लास्ट में निकालने के बाद अगर ये आइडेंटिटी ऑफ एक्स यानी कि एक्स के इक्वल आ रहे हैं तो हम सिंस लिख के इंप्लाई लिख देंगे एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी, एफ का इनवर्स जी है और जी का इनवर्स एफ है, तो आपने इनको निकाल के देखना है। सेम एफ ऑफ जी निकालो, जी ऑफ एफ निकालो, क्या आइडेंटिटी ऑफ जेड आ रहा है। 14 क्वेश्चन भी सेम है। चलो मैं 14 करवा देता हूँ, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज को एफ जेड टू जेड है, डिफाइन एज जी भी जेड टू जेड है हमारा, एंड जी इज ऑल्सो जेड टू जेड, डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x एंड जी ऑफ एक्स। अच्छा, जी ऑफ एक्स निकालना है, जी ऑफ एक्स हमने क्या करना है निकालना है कि आंसर हमारा क्या हो, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, नहीं उल्टा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल हो हमारा, आइडेंटिटी ऑफ जेड, मतलब कि आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल हो। तो हम लिख देंगे जी एच डी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है एक्स, आइडेंटिटी एक्स का मतलब होता है एक्स, तो जी एच डी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2x इज इक्वल टू किसके एक्स। ठीक है, तो अब इसको x की जगह हमने पुट कर दिया, पुट 2x इज इक्वल टू y, तो इंप्लाइज x की वैल्यू यहां से क्या आएगी y बाई 2, तो 2x की जगह y पुट कर दो, y x की जगह y बाई 2, तो यहां से g ऑफ y हमारा क्या आ जाएगा y बाई 2, यानी कि g ऑफ x क्या आ गया हमारा, हेंस g ऑफ x, y की जगह x लिखते हैं तो यहाँ पे भी x बाई 2 ये बनेगा हमारा। एक बार इस फंक्शन को दोबारा समझने की कोशिश करो, इस क्वेश्चन को, कि f और g दो फंक्शन थे, वो कैसे थे कि f ये 2x है और g ऑफ x निकालना है कि आंसर हमारा दोनों की कॉम्बिनेशन से आइडेंटिटी बने, दोनों कॉम्बिनेशन से क्या बने आइडेंटिटी। तो हमने क्या किया, एफ जी ऑफ एक्स को आइडेंटिटी के इक्वल रख दिया, यहाँ से जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है 2x इज इक्वल टू एक्स, 2x को रख लिया y, ताकि ये सिंपल एक वेरिएबल में आ जाए। यहाँ पे 2x है ना, यहाँ पे सिंपल y बनाने के लिए y रख लिया, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या बन जाएगी y बाई 2 रख दिया, तो अब x को y को रिप्लेस कर दिया, जैसे इनवर्स में करते थे ऐसे यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। सो दिस इज हमारी ये जो एक्सरसाइज है कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज कंप्लीट हो, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस की एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। कोई मुश्किल सी एक्सरसाइज नहीं है, इजी है, और 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है हमेशा पेपर में, तो आपने इसको बेटरली ट्राई करना है। और इसके बाद हम शुरू करेंगे बाइनरी ऑपरेशंस, यानी कि लास्ट एक्सरसाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ फर्स्ट चैप्टर, बाइनरी ऑपरेशन। बहुत ज्यादा इजी है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको पहली 5 एक्सरसाइज आनी जरूरी है।